Hello my beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. You surely are very beautiful, but are you doing beautiful stuff? No. मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ आज, क्योंकि यार आप लोग तो बिल्कुल हद कर रहे हो भाई गॉड। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और ना उसको देखते ना उसको भाई कोई कमेंट करते उसमें। आज तो मैं तैयार भी हुई हूँ, तुम सोच के देखो ऐसी नौबत आ चुकी है कि मेरे को अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तुम लोगों तक पहुंचने के लिए। यार मेरी कोई वीडियो मतलब ना सब्सक्राइब करते, ना मेरी वीडियो देखते, ना उसको लाइक करते। चलो लाइक नहीं करना समझ में आती मेरी बात, कम से कम मेरे को कमेंट तो करो, कुछ तो बोल के जाओ कैसे मैं आपके लिए इतना भला कर रही हूँ। मेरे को किस तरीके से इसका वो मिल रहा है इन रिटर्न। क्या मिल रहा है मेरे को इन रिटर्न? $1 मिल रहा है मेरे को यूट्यूब से। $1। यस, यू हर्ड इट राइट। मेरे को लगा था कि थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन ही होता है ऐसे, उसके बाद तो सब कुछ सही हो जाता है। बट जिस तरीके का आपने मेरे को सपोर्ट दिखाया है ना, मेरे को नहीं लगता कि मेरी सिचुएशन कोई बेटर होने वाली है। मेरी और भी ज्यादा डाउन आ रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 50 सेंट पे पहुंचने वाली हूँ। एक बार देखो मेरी शक्ल, देखो मेरे लिए बुरा नहीं लगता? मेरी शक्ल देख के मेरे पे दया नहीं आती? अगर आती है ना तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है और जिनको मैं पसंद हूँ, वो नीचे ना कमेंट्स में ना अगर एक पर्पल हार्ट भेज दें ज़रा, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि कुछ तो सही जा रहा है और कुछ तो मैं सही कर रही हूँ। ठीक है, अगर नहीं लिखे जाते पैराग्राफ, नहीं होती मेरी तारीफ, तो कोई बात नहीं, एक हार्ट भेज देना बस, मैं उससे समझ जाऊंगी आपकी फीलिंग्स। बताओ ऐसे नोट पे वीडियो स्टार्ट करनी पड़ रही है मेरे को, क्या करूं मैं? मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि करना ही नहीं है वो सारी चीजें जो होनी होती हैं। पता है कितनी मेहनत करती हूँ मैं, कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ। सुबह उठ के खाना बनाती हूँ, फिर अपनी जॉब करती हूँ, जॉब के लंच ब्रेक के अंदर वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद में रात को फिर मैं जिम जाती हूँ, फिर मैं फिर से खाना बनाती हूँ, उसके बाद में मेरे को बाहर जाना होता है अपने दोस्तों से मिलने, वो मैं टाइम कट शॉर्ट कर आके ये वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद मैं डालती हूँ। इतनी मेहनत, इतनी मेहनती लड़की देखी है कहीं जितनी मेहनती मैं हूँ? इनफ डांट पड़ चुकी है और नहीं डांट रही मैं, बहुत है। चलो अब अच्छी बातें भी कर लें। आज वैसे मैं अच्छी लग रही हूँ, है ना? आज मैंने सूट पहना है, बहुत गर्मी हो रही है बाहर, थोड़ा थोड़ा बारिश आ जाए, हल्का सा मौसम हो जाए तो मुझे सही लगेगा। अभी मैं ग्रीस जा रही हूँ ना, तो मेरे दोस्त वगैरह मेरे को बोल रहे हैं कि महिमा यार ये तो गर्मी भी नहीं है, तू ये सहन नहीं कर पा रही तो तू ग्रीस कैसे जाएगी? मेरे को तो ना सांस नहीं आती बिल्कुल, ऐसे कोई पंखे नहीं है, कुछ नहीं है। आई होप कि हमारे वहाँ पे जो विला हमने लिया है उसमें एसी है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, जो भी है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो बेसिकली जर्मन लैंग्वेज के बारे में है। मैं इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते नहीं हो, फिर मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि महिमा यार ये बता दे, वो बता दे, इस पे वीडियो बना दे, उस पे वीडियो बना दे। जिस पे बनाती हूँ वो तो देखो, देखो तो सही वो। तो सबसे मेजर क्वेश्चन सब लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ तक करी है जर्मन। मैंने C1 लेवल तक जर्मन करी थी, और मेरी जो जर्मन है अगर मैं अभी बोलना स्टार्ट कर दूंगी तो वो C1 लेवल की लगेगी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने यहाँ पे बिल्कुल बोलना बंद कर दिया जर्मन वहाँ पे। जबकि अब मैं कुछ अपनी बारी में कुछ तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मैं बहुत अच्छा स्कोर करती थी जब मैं जर्मन पढ़ती थी। तो मेरे 96% थे मेरे शायद A1 में, A2 में मेरे 91% थे शायद, 93-91% थे। उसके बाद मेरा जो B1 था, B1 में तो फिर 4 अलग अलग मॉड्यूल होते हैं ना, ह्योरन, स्प्रेशन, लेजन और श्राइबन। तो उसके अंदर मेरे लिखने का होता है ना जो श्राइबन होता है, जिसको श्राइबन बोलते हैं राइटिंग में, उसमें तो मेरे 99 मार्क्स आए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, कहने का मतलब ये है कि इसलिए मेरी C1 तक मैं कर पाई। बट मैंने ना C1 का क्लास तो अटेंड करी थी, बट मैंने उसका एग्जाम नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे ना कोविड आ गया था, उसके वजह से शट हो गया था सब कुछ, क्योंकि मेरे को जर्मनी आना पड़ गया था। बट या
मैंने C1 तक करी है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि मैंने कितने टाइम में आप C1 कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनका जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कोर्स का वो जर्मन है, तो वो पूछ रहे थे कि A1 से C1 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मेरे को लगा है 2 साल, और मैंने 2.5 आवर्स की क्लासेस ली हैं 5 दिन 1 हफ्ते में। तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कोर्स किया था, और मैं थोड़ा सा उसके अलावा भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। उसके अलावा मैं होमवर्क करती थी, मैं लाइब्रेरी के अंदर जा के बुक्स इशू करा के घर में पढ़ती थी, क्योंकि मेरे को ना ये था कि मेरे को सब कुछ सीखना है। उसी की वजह से मैंने उस टाइम पे क्योंकि अच्छे से पढ़ाई करी, उसी की वजह से अभी मैंने 3.5 साल से जो मैं नहीं बोली है, लेकिन स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन, और ऑफ कोर्स आई कैन, मतलब मैं बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पा रही हूँ। मैं हमेशा बोलती तो सबको यही हूँ, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश प्लीज, कैन वी स्पीक इन इंग्लिश प्लीज, और उसके बाद वो बोलते हैं नो वी कैन एंड काइन इंग्लिश। तो फिर मैं बोलती हूँ ओके। फिर मैं जर्मन में बात करना स्टार्ट करती हूँ, तो वो मेरे को बोलते हैं बट यू नो जर्मन, यू स्पीक रियली वेल जर्मन, व्हाई डोंट यू स्पीक इन जर्मन देन। मेरा थोड़ा सा ना इंटरेस्ट जो है वो लूज हो गया है, क्योंकि फॉर सम रीज़न वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही। लेकिन मेरा काम चल जाता है। ऊपर से मेरा जो ऑफिस का जो काम है वो भी वैसे स्विस जर्मन के अंदर है, वो बोलते हैं स्विस जर्मन, पर बहुत बारी मैं इंग्लिश के अंदर रिप्लाई कर देती हूँ, बट वो तो जर्मनी बोलते हैं, तो मैं उनकी समझ लेती हूँ, मेरे को समझ में आ जाती है। इन शॉर्ट, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करोगे तब भी आपको C1 पहुँचने के लिए कम से कम 1 साल 9 महीने तो चाहिए, क्योंकि आपका ना इंटेंसिव कोर्स भी जो होता है वो 3 महीने का होता है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है, फिर आपका 10-15 दिन का बीच में जो है वो ब्रेक आता है, फिर आपकी लेवल्स ऐसे स्टार्ट होती हैं A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2। तो इतनी सारी लेवल्स होती है ना, 8 लेवल्स होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा आपको वो चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलूँगी जब आप सीखो ना यार, पैसे पूरे लगेंगे जर्मन सीखने के लिए। आप जब सीखो तो उसको ना बिल्कुल तमीज़ में सीखना, मतलब अपना दे रहे हो फुल ऑन दो, फिर उसके बाद में ना, क्योंकि आधी आती है आधी नहीं आती। एक दिन अगर आपने होमवर्क नहीं किया या फिर एक दिन आपने अपनी क्लास मिस कर दी ना, तो लैंग्वेज का तो ऐसा हिसाब है कि आपको नहीं समझ में आता फिर बाद में बहुत ज़्यादा। मतलब या तो आप बिल्कुल ही अपने उसके साथ में स्केड्यूल के साथ में रिजिड रहो कि भाई मैंने आज मिस करा है तो मैं घर जाके उस चीज़ के बारे में पढ़ूंगी या फिर होमवर्क लूँगी, नोट्स लूँगी। नहीं तो अगर आपने एक बार स्किप करना स्टार्ट कर दिया ना, उसके बाद जब आपको समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर आपको जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जब आप पढ़ाई करो इस चीज़ के लिए, तो इसमें ये एक लैंग्वेज है, इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना होगा। इसकी मूवीज़ देखो, सीरीज़ देखो। एक सीरीज़ है जैसे, ये तो सबको पता है, डार्क जो है वो जर्मन के अंदर है, वो देख सकते हो आप। उसके बाद में एक और है, वो सिसी एलिजाबेथ के ऊपर है, जो सिसी थी यहाँ पे बवेरिया की। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है, आप वो इस सीरीज़ देख सकते हो। मतलब कुछ भी, वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव लेवल पे है वैसे। तो आप देख लो, अपना म्यूज़िक वगैरह सुनना स्टार्ट करो, म्यूज़िक से बहुत हेल्प मिलती है आपको। और जो छोटे बच्चों की जो होती है ना कार्टून्स, वो कार्टून्स देख सकते हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनकी जो लेवल होती है ना जर्मन की, वो बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, तो वो आपको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और जो लाइब्रेरीज़ के अंदर ना छोटी छोटी बुक्स आती है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो जर्मन की। मैंने ग्योथे इंस्टीट्यूट से करी थी, मैक्स वेबर भवन न्यू दिल्ली। तो वहाँ पे ना ऐसे लाइब्रेरी में ना वो बुक्स आती थी छोटे बच्चों की, जिसके अंदर ऐसे कार्टून बनी हुई होती है, दिस इज बॉल, जैसे एक रूम हो गया, रूम के अंदर फैन, एसी, बेड, और ऐसे ऐसे करके विद पिक्चर्स होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो बुक्स पढ़ना, क्योंकि उससे मेरी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। और ऑफ कोर्स आपको पता ही है जर्मन के अंदर आपके पास आर्टिकल पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके अलावा एक और चीज़ करी थी, एक ऐप है, मेरे को उसका नाम मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। वो मैंने ना, जब मैं इंडिया में थी तो मैंने वो ऐप डाउनलोड किया था। उसमें हम नॉर्मल रैंडम इंसान होते हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हो, उनसे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। उनको एक्सचेंज में ये चाहिए होता है जैसे कि वो इंग्लिश लर्निंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी इंग्लिश बोलो उनसे, वो आपसे जर्मन बोलेंगे, तो आप एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें भी मैंने करी थी। अपनी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करो जहाँ पे भी आप सीख रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी अपनी क्लास के अंदर, हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना है। सारे टाइम मैं अपना हैंड रेस करती थी, सब कुछ करती थी। ऊपर से मैं बात भी तो बहुत ज़्यादा करती थी, तो मेरी टीचर्स जो थी वो मुझसे कभी कभी परेशान भी जाती थी। बट या ये चीज़ है, तो आपको मिनिमम 1 साल 9 महीने लेके चलो। अगर आप बैक टू बैक क्लासेस कर रहे हो और आप बैक टू बैक अपनी लेवल्स क्रॉस करते जा रहे हो और बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में भी था कि कितने पैसे लगते हैं। मेरे हर लेवल के 30,000 मान के चल लो, 30,000 लगे हैं बुक्स वगैरह लगा के और एग्ज़ाम वगैरह लगा के 30-35 हज़ार रुपये तक हर लेवल के। तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करे थे जर्मन सीखने में। और फिर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जर्मन सीखनी ज़रूरी है क्या अगर हमारा इंग्लिश में कोर्स है? तो मैं बोलूँगी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो ना, जैसे आपको नहीं पता कि आपका कहाँ पे एडमिशन होगा, आपका छोटी सिटी में एडमिशन होगा, बड़ी सिटी में एडमिशन होगा। बड़ी सिटी के अंदर इंग्लिश बोलना फिर भी इजी है, या फिर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सिटी होती है उसके अंदर। लेकिन छोटी सिटीज़ के अंदर ना सबको इंग्लिश आती नहीं है, तो फिर वो जर्मन में बात करते हैं। फिर सारे साइंस हो गए, कहीं पर भी आपको ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है, खाना खाने के लिए जाना है, कुछ भी, मतलब बहुत जगह पे मेरे साथ मैं देखती हूँ ना, मेरे को भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। मेरे को खुद गुस्सा आता है कि इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को ना इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरे को अगर वो इंग्लिश में नहीं बोल रहे तो मैं जर्मन में जाके बात कर लूँगी, मैं ले लूँगी सारी चीज़ें। तो मुझे इस चीज़ से ना कभी भी ऐसे दिक्कत नहीं होती है। फिर मैं कभी भी ऐसे लॉस्ट नहीं होती लोगों के बीच में कि भाई ये क्या बोले जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है, वो उन लोगों के साथ में होता है जो बिल्कुल ही प्रॉपर जर्मन में बात कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसी पार्टी वार्टी में गए हुए लोग ड्रंक है, वो वैसे ही उनकी स्लरी स्पीच है, उसके बाद वो जर्मन में बात कर रहे हैं। या फिर बवेरियन एक्सेंट हो गया, डिफरेंट जगह की डिफरेंट एक्सेंट है, तो बवेरियन एक्सेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझना। वो जो नॉर्मल जो जर्मन्स होते हैं ना, उनको ही समझ में नहीं आती, तो बाकी लोगों को तो क्या ही समझ में आएगी। मेरे को फिर भी मतलब कि मैं कर लेती हूँ, फिर वही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा। तो जर्मन सीखने आने के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ऊपर से आपके पार्ट टाइम के अंदर आपको हेल्प मिलती है, आपके वर्किंग स्टूडेंट में आपको हेल्प मिलती है। आप जब यहाँ पे आओ ना, अगर आपको यहाँ पे ना परमानेंटली रहना है और आपको यहाँ पे अपनी लाइफ बनानी है, तो प्लीज़ जर्मन में बात करना लोगों से, ठीक है? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप स्टार्टिंग से जैसी हैबिट बनाओगे ना, फिर आपकी वैसी हैबिट होगी। ऊपर से आप कितनी भी जर्मन सीख के आओ इंडिया के अंदर, जब आप यहाँ पे आते हो तो उसका अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग स्पीड लेवल होता है लोगों का बात करने का, अलग एक्सेंट होता है, अलग वोकैबुलरी होती है, और एक कंफर्ट लेवल भी फील होता है आपको जब आप रेगुलरली बात करना स्टार्ट करते हो ना। तो जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं मेरे पास जो मैं नॉर्मली सब लोगों के साथ में बोलती हूँ, अब वो तो मैं ऐसे फट बोलती हूँ इतनी तेज़। तो अब वो ये क्योंकि वो आदत हो गई है, क्योंकि जब भी मेरे को जर्मन में बात करनी पड़ती है और वो मेरे को बोलते हैं कि ओह हाउ कैन यू स्पीक सच गुड डॉयच, तो फिर मैं उनके जो आंसर्स होते हैं, या फिर व्हाई डोंट यू स्पीक जर्मन एट ऑल नाउ, तो ये सारे जो आंसर्स हैं मेरे को रटे पड़े हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें बोलती हूँ उनको। तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, जिसकी वजह से सामने वाले को इंप्रेशन आता है कि भाई साहब कितनी अच्छी जर्मन आती है इसको। प्रोनाउंसिएशन में मेरी तारीफ होती है, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, थैंक्स टू माई टीचर्स इन ग्योथे इंस्टीट्यूट। मैं बात ज़्यादा करती थी ना, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छी हो गई, कि मैं सारे टाइम लगी रहती थी किसी ना किसी के साथ में बात करने में। और हमारी क्लास के अंदर अलाउड नहीं था किसी और लैंग्वेज में बात करना, तो आपको टूटी फूटी जैसी भी जर्मन आ रही है आपको जर्मन में बात करना है। तो ये चीज़ है। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार जब हमें जॉब वगैरह चाहिए तो उसके लिए क्या हमें बिल्कुल फुल फ्लेज जर्मन सीखनी पड़ेगी या फिर कैसे होगा उसके अंदर? तो मैंने ना इस चीज़ के बारे में बात करी है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी वगैरह सेक्टर्स हैं, इनके अंदर ना ज़्यादा जर्मन नहीं चाहिए होती, इनके अंदर इंग्लिश जो होती है वो चल जाती है। आपको जर्मन चाहिए या फिर इंग्लिश स्किल्स चाहिए, ऑफ कोर्स अगर आपके पास जर्मन है तो आपके पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है बाकी लोगों से compete करने का, क्योंकि वही है ना, अगर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सोच के देखो आधे से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनको इंग्लिश भी आती है, अब उनको जर्मन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उन्होंने सेम पढ़ाई करी है आप जैसी, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, तो वो हमेशा उनको प्रेफर करेंगे। तो आपको अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप ये चीज़ शो करो कि हम
ट्राई कर रहे हैं, हमने कोर्स किया है, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आई कैन स्पीक 4-5 सेंटेंसेस विच मीन्स दैट आई एम लर्निंग, तो ये आपका एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता है कि एक तो ये चीज़ ऐसे शो करता है, एक तो ये इस चीज़ में शो करता है कि आप रियलिटी में अगर आप अब्रॉड आए हो तो आप एक उनके कल्चर में मिक्सअप होने की कोशिश कर रहे हो। फिर आपका ये डेडिकेशन शो करता है कि ऐसा नहीं है कि उठ के कहीं और से आ गए और फिर अब कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो तीसरी चीज़ ये होती है कि आपके जर्मन स्किल्स में उनको आप पे भरोसा हो जाता है कि हाँ ठीक है भाई, ये इसको थोड़े दिनों में आ सकती है और ये थोड़े दिनों में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी या हो जाएगा जर्मन बोलने के लिए, तो हम इसको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि 60-40 लगा लो। 60% आपको जर्मन चाहिए होती है, 40% केसेस में आपकी इंग्लिश स्किल्स जो होती हैं वो चल जाती हैं। बट ऑफ कोर्स आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके लिए एक और तरीका है, आप अगर मेरे से ये पूछो कि यार लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप लिंक्डइन पे जाओ। लिंक्डइन पे अगर आपने कोई भी पढ़ाई करी है, जैसे मैंने डेटा प्रोटेक्शन करी थी, तो मैं डेटा प्रोटेक्शन, अगर मैंने आईटी लॉ की पढ़ाई करी है, तो मैं कौन कौन सी जॉब्स के लिए एलिजिबल हूँ। मैं डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, डेटा प्रोटेक्शन असिस्टेंट, प्रिवेसी असिस्टेंट, तो GDPR, तो इन सब जॉब्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो मैं क्या करूँगी, आपके अगर सिनेरियो में होंगी तो मैं लिंक्डइन पे जाके जर्मनी या फिर डाक, डॉइचलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, तो डार्क रीजन में उसमें डाल दो डार्क रीजन, और उसके बाद में आप स्टार्ट करो ये देखना जो आपके जो पॉसिबल जॉब पोजीशंस हैं उसके अंदर वो क्या डिमांड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लिखते हैं ना कि जर्मन स्किल्स चाहिए या फिर इंग्लिश स्किल्स सफिशिएंट है। तो इस चीज़ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने % जो लोग हैं वो आपको जर्मन मांग रहे हैं। तो ये बेस्ट तरीका है ये सब चीज़ करने का। मेरे को तो ये मेन क्वेश्चंस थे जो मेरे को कवर करने थे। इसके अलावा आपके पास जर्मन के लिए कोई और क्वेश्चन है? एक और जाने से पहले एक क्वेश्चन कवर करना चाहूँगी। अगर आप जर्मन के अंदर पढ़ाई करते हो ना, तो आपकी जो फीस होती है वो निल होती है और आपको सेमेस्टर फीस देनी पड़ती है, जो कि 300 से 500 यूरो तक होती है पर सेमेस्टर, और आपकी ट्यूशन फी कुछ नहीं होती। बहुत सारे इंग्लिश कोर्सेज के अंदर ये होता है कि आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ती है, बट फिर बहुत सारे ऐसे इंग्लिश कोर्सेज भी हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड के अंदर जिसके अंदर आपकी कोई फीस नहीं लगती। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये केस नहीं था, मेरी 10,000 यूरोज जो है वो फीस लगी है 1 साल की, जबकि मेरा इंग्लिश में कोर्स था और मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। तो आप थोड़ा बहुत कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं जिसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है, बट जर्मन लैंग्वेज के अंदर पढ़ने का एडवांटेज ये है। और लेकिन जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप अपने जर्मन पे फुली कॉन्फिडेंट हो तो ही आप जर्मन लैंग्वेज के अंदर कोर्स लेना, वरना सोच के देखो हर सब्जेक्ट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी भी होती है, ठीक है। अब मेरे को जो नॉर्मल जर्मन बोलने में दिक्कत आ रही है, सब कुछ आ रही है, और मैं पढ़ने लग जाऊं लॉ जर्मन में, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा तो काम खराब हो जाएगा सारा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा। ये सेम चीज़ इंग्लिश के अंदर है। इंग्लिश के अंदर नहीं होता है क्या ऐसे कि अब हम नॉर्मल बेसिक इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बुक्स वगैरह होती हैं या फिर ऐसी मूवीज़, टीवी सीरीज़ वगैरह होती हैं जिसके अंदर हमें नई चीज़ें समझ में आती, क्योंकि उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है। तो आप 100% अपने अगर कॉन्फिडेंट हो तो ही लेना जर्मन लैंग्वेज कोर्स, वरना आप मत लो। और यहाँ पे आपको जब आप आओगे ना, यहाँ पे आपको ना आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं, एटलीस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिसके अंदर आप जर्मन ऑप्ट कर सकते हो और आप जर्मन क्लासेस ले सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इंडिया से सीख के आओ, क्योंकि मेरी टीचर ने ये बताया था और मैं भी इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि हिंदी से जर्मन सीखना इज़ मच 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 ईजियर रैदर देन इंग्लिश से जर्मन सीखना। मतलब वो हमें जब ट्रांसलेट करवाती थी या फिर हमें कुछ समझाने की कोशिश करती थी तो वो हिंदी का रेफरेंस देते थे, इंग्लिश का नहीं। इंग्लिश में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो इंडिया से पहले बेसिक का थोड़ा सा सीख के आना, और अगर आपको यहाँ पे आके सीखना है तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ठीक है।
बस इतनी सी बात थी, ये मेन क्वेश्चंस थे। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो मेरे को नीचे लिख देना। मेरे को कमेंट करना नहीं भूलना है। अगर मेरी तारीफ कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। तारीफ किसको पसंद नहीं है, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मेरी तारीफ नहीं कर सकते हो, उन लोगों में से हो जिनको देखना पसंद है बस, लेकिन ना हम उनको सब्सक्राइब करेंगे, ना हम उनके चैनल पे कमेंट करेंगे, कोई बात नहीं, मैं भी ऐसी ही हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, मेरे को कोई सिग्नल चाहिए कि सब कुछ सही चल रहा है, तो उसके लिए आप मेरे को पर्पल हार्ट भेज दो, ठीक है। चलो अब मैं जा रही हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, होपफुली टुमारो, हु नोज। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। और आज मेरे को जिम भी जाना है, जिम भी तो ज्वाइन किया ना मैंने। हाँ चलो ठीक है, फिर चलती हूँ मैं। ओके बाय बाय।